ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपको जीवन की एक अच्छी सीख भी मिलेगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको ज्ञानवर्धक जो जानकारी है मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें मेंबर्स के लिए स्पेशल टिप्स वीडियो आती रहती है। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। भगवान के परम भक्त थे। निरंतर भगवान के नामोच्चारण में लीन रहते थे। उन महात्मा जी का एक शिष्य था। वह शिष्य गुरु की सेवा करता था और निरंतर गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनके समीप ही रहता था। वह शिष्य प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता था। आसपास के गांव में भी जाता था और जो भिक्षा मिलती थी उसे अपने गुरु को समर्पित करता था। और सबसे पहले उनके गुरु भगवान को भोग लगाते थे। उसके उपरांत प्रसाद स्वरूप में गुरु और शिष्य मिलकर उस भिक्षा को ग्रहण करते थे। एक समय की बात है, वो शिष्य भिक्षा लेने के लिए दूर किसी गांव में गया। वहाँ पर एक तांत्रिक रहता था, जो बड़ा शक्तिशाली था और उसके पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी। लेकिन जो उसका मन था, उसमें हमेशा क्रोध भरा रहता था। वह तमोगुणी था, ना किसी को क्षमा करता था और लोगों का अनिष्ट करने में उसको बड़ा आनंद आता था। यानी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने में उसे बड़ा आनंद आता था। शिष्य को इस बात का पता नहीं था। वो भिक्षा लेने के लिए उसे तांत्रिक के घर गया। तांत्रिक ने उसे देखा तो उसे पता चला ये भी कोई साधु आदमी है। तो उसने पूछा, बता इस संसार में सबसे बलशाली कौन है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुदेव सबसे अधिक बलशाली है, क्योंकि प्रत्येक शिष्य का धर्म है कि अपने गुरु के चरणों में निष्ठा रखे। और मेरे गुरु परम सिद्ध महात्मा है। जब तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में भरकर बोला, तेरा इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। देखता हूँ कितनी सामर्थ्य है तेरे गुरु में और कितनी सामर्थ्य है तेरे में। जा, मेरा श्राप है, तू कल का सूरज नहीं देखेगा, तेरी मृत्यु निश्चित है। शिष्य बड़ा भयभीत हुआ, अचंभित भी हुआ कि जरा सी बात पे ये तांत्रिक ने इतनी बड़ी बात कह दी। तब जब शिष्य अपने गुरु के पास जाने लगा तो गांव के लोग कहने लगे कि तुम तो बुरे फंसे। ये तांत्रिक जिसको श्राप देता है कभी खाली नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसकी वाणी लगकर ही रहती है, ये असर करती है। तो शिष्य उस समय बड़ा भयभीत हुआ और भिक्षा तो क्या लेके जाता, तांत्रिक का श्राप लेकर आश्रम वापस लौटा और रोते रोते गुरु से बोला कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है और अब मैं आखिरी अपने समय, ये जो मेरा है आखिरी समय चल रहा है और ज़्यादा समय में नहीं जीऊँगा। उसने अपनी पूरी बात बताई। तब उनके गुरु ने कहा, पुत्र, गुरु की सेवा से हर प्रकार के अरिष्टों का निवारण होता है, लेकिन उसके लिए परम आवश्यक है कि गुरु के आदेश का पूर्णतः तत्वतः पालन किया जाए। जो शिष्य गुरु के आदेश को भगवान का आदेश समझकर उसका पालन करते हैं, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, बस आकर मेरा पैर दबाओ और मैं चेतावनी देता हूँ, चाहे कुछ हो जाए मेरे चरण मत छोड़ना। वो तांत्रिक बड़ी माया रचेगा, तुम्हें मारने के लिए भिन्न भिन्न शक्तियों को भेजेगा, कैसी कैसी बात होगी, लेकिन आज मेरी आज्ञा है तुम मेरे चरण मत छोड़ना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठावान था। शिष्य ने सोचा, जीवन के जो आखिरी क्षण बचे हैं उसे गुरु सेवा में समर्पित कर दूं। और शिष्य ने संकल्प लिया और गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा आरंभ कर दी। रात्रि का पहला प्रहर आया। तांत्रिक ने उस शिष्य को मारने के लिए एक मायावी स्त्री को भेजा, जिसने सोने चांदी हीरे जवाहरात लाद रखे थे। बड़ी सुंदर थी और उसके साथ साथ उसके पास धन भी अधिक था। उस स्त्री ने शिष्य को इशारा किया कि तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरे पास बहुत अधिक धन है, हम सुखी से रहेंगे और हमारा एक अपना घर होगा। भांति भांति का उसे प्रलोभन देने लगी। लेकिन शिष्य ने कहा, मैं अपने गुरु के चरणों की सेवा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता और ना मुझे तुम्हारा धन चाहिए, ना मुझे तुम्हारे साथ विवाह करना है। तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ। तो तांत्रिक ने कहा कि उस शिष्य ने अपने काम पर और अपने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अब वो कैसे बचता है ये मैं देखता हूँ। रात्रि का दूसरा प्रहर आया तो उस समय तांत्रिक ने पुनः एक माया रची। शिष्य ने अपनी माता को देखा
तो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये बहुत अच्छा हुआ जो मरते वक्त अपनी माता के दर्शन हो गए। तब उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा जरा मेरे पास आओ, घर चलते हैं, छोड़ो आपने गुरु की सेवा छोड़ो और हम घर चलते हैं, और तुम घर बार छोड़कर यहाँ आए हो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन शिष्य समझ गया ये भी तांत्रिक की चाल है, क्योंकि गुरु का आदेश उसे याद था। उसने कहा कि मैं अपने माता पिता के प्रति भक्ति रखता हूँ, किंतु इस समय मैंने संकल्प लिया है मैं अपने गुरु के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। माँ आप जो भी कहोगी मैं सुबह उस आज्ञा का पालन करूँगा। इतना कहते ही वो माया भी अंतर ध्यान हो गई। वास्तव में तो माया थी, छलावा था। तांत्रिक ने कहा, उस शिष्य ने अपने मोह माया पर भी विजय प्राप्त कर ली। तब तांत्रिक ने रात्रि के तीसरे प्रहर में एक भयानक राक्षस को भेजा जो हाथ में तलवार लेकर आया। उसने शिष्य से कहा कि आज तेरी मृत्यु निश्चित है, मैं शीघ्र तुझे मार डालूंगा। शिष्य पहले तो थोड़ा घबराया और उसका मन भी किया कि यहाँ से भाग जाऊं और अपने प्राण बचाऊं, लेकिन उसको सारा रहस्य समझ आ गया क्योंकि उसके गुरु का आशीर्वाद उसके साथ था। वो अपने गुरु के चरण दबाता रहा, उसने उस राक्षस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वो राक्षस भी अंतर ध्यान हो गया। तांत्रिक ने कहा कि इसने तो अपने भय पर और अपने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब उसने अपनी आखिरी चाल रची। रात्रि का अंतिम प्रहर आया। उसने बहुत से नागरिकों को वहां भेजा माया से। उन्होंने कहा कि अरे आप इतने बड़े विद्वान हो, इतने बड़े संत हो, आप कहाँ इस बुजुर्ग व्यक्ति के पैर दबा रहे हो, हमारे साथ चलो, हम आपको अपने गांव का स्वामी बनाना चाहते हैं, मुखिया बनाना चाहते हैं, आपको बड़ी गद्दी दिलाना चाहते हैं। वो शिष्य को इस प्रकार से भ्रमित करने लगे, किंतु उसने कहा कि जहाँ मेरे गुरु हैं वही मेरा निवास है और उनके चरणों में ही मुझे परम सिद्धि की और सुख संपत्ति की प्राप्ति है। आप सब जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाइए। और अंततः तांत्रिक का आखिरी दाव भी असफल हो गया, क्योंकि उस शिष्य ने अपने अहंकार पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। जब सुबह हुई और वो शिष्य जीवित था, सकुशल था और इस बात का प्रमाण देने के लिए उस गांव में पुनः आया, उस तांत्रिक ने भी देखा, गांव के अन्य लोगों ने भी देखा, तो सब समझ गए कि वास्तव में गुरु के प्रति भक्ति और निष्ठा और गुरु का आशीर्वाद था। उस तांत्रिक का भयंकर मारण प्रयोग, अभिचारिक कर्म, तंत्र मंत्र भी निष्फल हो गए, क्योंकि जिसके सिर पर उसके गुरु का हाथ होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अड़िग विश्वास और अटूट श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए। उस शिष्य के गुरु में सामर्थ्य थी, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य की परीक्षा भी ली, क्योंकि गुरु के अंदर कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना हो, यदि शिष्य के मन में सच्ची भक्ति और सच्ची लगन नहीं होगी तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। जब हम भक्ति करते हैं तभी हमें उस भक्ति का फल प्राप्त होता है। और उसके बाद उस शिष्य पर गुरु की ऐसी कृपा हुई कि वो तो 100 वर्षों की आयु को प्राप्त हुआ और उस तांत्रिक को अपने बुरे कर्मों की सजा मिली। तो ये वास्तव में जीवन का एक रहस्य है। जो हमारे बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमें उनके आज्ञा का पालन करने में ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके मन में कोई कपट है या इनको किसी प्रकार के स्वार्थ की प्राप्ति होगी। वास्तव में जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, हमारे माता पिता हैं, वो जो भी करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं, जो भी कहते हैं हमारे कल्याण के लिए कहते हैं, और उनका प्रत्येक कर्म हमारी भलाई के लिए होता है। आप जिसके प्रति भी श्रद्धा रखते हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं सिद्धि होती है और वहीं पर फल की प्राप्ति होती है। एक भक्त को भी अपने भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, हमारा भगवान से विश्वास उठ गया, या हमारा कोई संकल्प सिद्ध नहीं हुआ, हमने भगवान की पूजा उपासना छोड़ दी। ये तो माया का खेल है, संसार का क्रम है, आना जाना तो लगा रहता है। इसलिए इन सब से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन कीजिए। अंततः आप देखेंगे कि आपको परम सुख की प्राप्ति होगी, और कितनी भी विपत्ति, कठिनाई, कितनी भी मुश्किलें आपकी राह में आए, आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई, और कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें आपको विशेष सुविधाएं और वीडियो देखने को मिलेगी। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।